आज शुरू करेंगे एक नाटक आन का मान। ये नाटक दुर्गादास राठर के जीवन पर आधारित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है और लेखक श्री हरि कृष्ण प्रेमी। नाटक का पात्र इस प्रकार। पात्र सूची: दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक, औरंगजेब भारत का मुग़ल सम्राट, अजीत सिंह मारवाड़ का महाराजा, बुलंद अख्तर औरंगजेब का पौत्र अकबर का पुत्र, शुजावत खां मारवाड़ का मुग़ल सूबेदार, मुकुंद दास खींची मारवाड़ का एक सेनानायक, कासिम खां दुर्गादास का एक मुसलमान अनुचर, ईश्वरदास औरंगजेब का दूत, सफियन्निसा औरंगजेब का पुत्र अकबर की पुत्री, जिनतुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री, मेहरुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री। गौण पात्र: एक दासी मुसलमान और पालकी उठाने वाले 4 कहार। नाटक का सारे चरित्र एक ही आवाज़ में ही सुनेंगे। मैं इस नाटक को केवल पढ़ूंगा। नाटक का नाम आन का मान, भाग 1। पहला अंक: समय रात का पहला प्रहर। मरुभूमि का रेतीली मैदान। मैदान में 2-3 शिलाखंड पड़े हैं। रंगमंच पर इस प्रकार का प्रकाश किया जाए जो दुधिया चांदनी का आभास दे। जिस समय पर्दा उठता है उस समय रंगमंच खाली है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद अकबर द्वितीय औरंगजेब का चतुर्थ पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियुन्निसा एक और से प्रवेश करते हैं। बुलंद अख्तर लगभग 29 वर्ष का युवक है। यद्यपि वह मुग़ल शहजादा है, लेकिन इस समय साधारण मुसलमानों में पहनने जाने वाली पोशाक पहने हुए है। कमर में तलवार बांधे है। उसका रंग गोरा है, नाक नकीली, आँखें बड़ी और रोबदार है, लेकिन उदासी की छाया लिए हुए है। चेहरे पर दाढ़ी मूछे ने अभी आना ही शुरू नहीं किया। शरीर गाठिली है, न अधिक मोटा न अधिक पतला, और कद लंबा है। सफियुन्निसा लगभग 17 वर्ष की युवती है। मुग़ल शहजादियों जिस प्रकार के माहीन जरीदार और बहुमूल्य वस्त्र पहनती रही है, ऐसे ही वह पहने हुए है। उसकी ओढ़नी काले रंग की है और उसके गोरे रंग पर खूब फबती है। भाई का भांति ही नाक नकीली, आंखें बड़े किंतु उदासी की छाया लिए है। कद लंबा किंतु भाई से कुछ कम है। अंग में आभूषण कम किंतु रत्नजटित और बहुमूल्य है। सफियतुन्निसा ने बोली, भाईजान, आप दिल्ली के तख्ते ताउत पर बैठेंगे तब भी अपना नाम बुलंद अख्तर ही रहने देंगे या कुछ और रखेंगे? बुलंद अख्तर बोला, क्या मतलब तेरा बहन सफियतुन्निसा? सफियतुन्निसा बोली, बादशाह जहांगीर का नाम था सलीम, लेकिन जब वह सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने अपना नाम रखा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। बुलंद अख्तर बोले, बाप रे, इतना बड़ा नाम? सफियतुन्निसा बोली, बड़ा नाम रखने से आदमी बड़ा हो जाता है। बादशाह शाहजहाँ का नाम था खुर्रम। उन्होंने अपना नाम रखा आबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन शाहजहाँ, और अपने बाबाजान पहले केवल औरंगजेब थे, लेकिन अब बादशाह हुए तो कहने लगे आबुल महीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, और अब तो जिंदा पीर भी उनके नाम के साथ जुड़ गए। बुलंद अख्तर बोले, ज्यों ज्यों नाम बड़े होते गए त्यों त्यों काम खोटे होते गए। सफियुन्निसा बोली, सो कैसे? बुलंद अख्तर बोला, देखो ना, सम्राट जहांगीर जब युवराज थे तब उन्होंने सिर्फ एक बार अपने पिता से विद्रोह किया, अपने आप को सम्राट भी घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में माफ़ी भी मांग ली। सुबह का भूला शाम को घर आ जाने से उसे भूला नहीं कहना चाहिए। सफियुन्निसा बोली, उन्होंने अपने किसी भाई की हत्या नहीं की। बुलंद अख्तर बोला, लेकिन इसमें उनके क्या तारीफ, उनका कोई भाई ही न था, फिर भी वह अपने हाथ खून से रंगे बिना न रहे। उन्होंने सम्राट अकबर के प्रिय साथी अबुल फजल का वध कर डाला था। सफियतुन्निसा ने बोली, बादशाह की लालच मनुष्य को राक्षस बना देती है। बुलंद अख्तर बोला, इसमें क्या संदेह? बादशाह शाहजहाँ अपने पिता जहांगीर से एक कदम और बढ़ गए। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह तो किया ही,
जिसमें वह सफल ना हो सके, या यूँ कहो पिता पुत्र को मर्यादा को लंघित व साहस न कर सके। लेकिन साथ ही उनके देहावसान के बाद अपने भाई भातीजों का मौत के घाट उतारकर खून की होली खेलते हुए वह सिंहासन पर बैठे। सफ़ियुत्तुन्निसा बोली, लेकिन बाबाजान बादशाह औरंगजेब जिंदा पीर अपने सभी पूर्वजों से बाजी मार ले गए। उन्होंने अपने मस्तक पर राजमुकुट रखने के लिए अपने पिता को बुढ़ापा में बंदी बनाया, भाइयों के मौत का घाट उतारा, और इतना ही नहीं, अपनी प्रभुता को सुरक्षित करने के लिए अपने पुत्र को मृत्यु का ग्रास बनाने और पुत्री को कारागार में बंद रखने में उन्हें संकोच नहीं हुआ। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद सुल्तान को ग्वालियर के गढ़े में बंदी बनाकर रखा और धीरे धीरे अफीम का पानी पिला पिलाकर उसे मार डाला। मोहम्मद सुल्तान से छोटे मोहम्मद मुअज्जम भी उनके क्रोध से न बच सके। उन्हें भी दीर्घ अवधि तक बंदी गृह में रहना पड़ा। फूफी जान जेबुन्निसा बेगम को भी उन्होंने सलीमगढ़ में बंदी बना रखा है। अब्बा जान भागकर ईरान चले गए, नहीं तो उनको भी बाबा जान मौत के घाट उतार कर ही रहते। बुलंद अख्तर बोला, लेकिन बहन यह बताओ, अगर अब्बा जान हिंदुस्तान के बादशाह होते और मैं उनसे विद्रोह करता तो वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करते? सफ़ियुत्तुन्निसा बोली, तुम्हें लड्डू खाने को देते। बुलंद अख्तर बोला, इसमें जहर होता। असल में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को प्यार करता है। निर्धन लोग अपने संतान से इसीलिए प्यार करते हैं कि ये समझते हैं बड़े होने पर उनको उससे सहारा मिलेगा, मगर ये सहारा न देकर बाप को लाठियों से पीटने लगे तब भी क्या बाप उसको प्यार कर सकेगा? अब्बाजान ने बाबाजान के मस्तक से राजमुकुट छीनना चाहता। ऐसी भी क्या जल्दी थी उन्हें सम्राट बनने की? दुर्गादास का प्रवेश। दुर्गादास की आयु लगभग 70 वर्ष की है। वह राजपूती वेश में है। कद लंबा, रंग गोरा, आँख शेर की आँखों की तरह चमकने वाली, लंबे हाथ, चौड़ी छाती, सफ़ेद दाढ़ी मूछें, ढाल तलवार बांधे हुए। दुर्गादास बोला, नहीं, उन्हें सम्राट बनने की जल्दी नहीं थी बादशाह हुजूर, उन्हें तो हमने बाध्य किया था। बुलंद अख्तर बोला, पिता के विरुद्ध तलवार उठाने के लिए। दुर्गादास बोला, पिता और पुत्र के नाते से भी बड़ा नाता है मानवता का। मानव के साथ जो नाता है वह स्वार्थ का नाता नहीं है ज़्यादा हुजूर, इसलिए वह पवित्र है। वह सब नातों से बड़ा है। सम्राट औरंगजेब ने इस नाते को नहीं समझा। उन्होंने इंसान के जीवन का कोई मूल्य नहीं आंका। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच धर्म के नाम पर दीवार खड़ी कर दी। सम्राट अकबर के समय से जो भाई भाई की तरह प्रेम पूर्वक एक दूसरे से सुख दुखों के भागीदार बनकर रहते आए थे, ये आज एक दूसरे के खून के प्यासी हो गए हैं। सारे देश में रक्त की नदियाँ बह रही है। जिस व्यक्ति को भयानक करतूत से ज़मीन और आसमान हाहाकार कर उठे हैं, उसके विरुद्ध तलवार न उठाना ही पाप है। सफ़ियुत्तुन्निसा ने बोली, आप बहुत हद तक ठीक कहते हैं बीरबल दुर्गादास, फिर भी मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं बहुत भूल है और होती चली जा रही है। सम्राट औरंगजेब इस्लाम के प्रचार के लिए ही हिंदुस्तान में खून की नदियाँ बहा रही है, यह मैं नहीं मानती। दुर्गादास बोला, तुम ठीक सोचती हो शाहजादी सफ़ियुत्तुन्निसा। सम्राट औरंगजेब ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, साम्राज्य विस्तार को, लालसा को, सार्वभौम प्रभुता प्राप्ति के इच्छा को, धर्म प्रेम का चोंगा पहनाया है। धोखा, छल प्रपंच, हिंसा और अत्याचार के नींव पर उनकी आकांक्षाओं का महल खड़ा है। हमें खेद है तो इस बात का कि जिस मुग़ल साम्राज्य को हमने अपना खून सींचकर विस्तृत और बलवान बनाया, उसी के विरुद्ध हमें तलवार उठानी पड़ी है। बुलंद अख्तर बोला, लेकिन क्या बिना तलवार उठाए काम नहीं चल सकता? दुर्गादास बोले, तलवार से काम लेना मानव का स्वाभाविक धर्म नहीं है शाहजादा हुजूर। राजपूतों की तलवार सदा सत्य, न्याय, स्वाभिमान और स्वदेश की संरक्षण होकर रही है। भारत ने कभी अपनी सीमा के बाहर जाकर साम्राज्य विस्तार के लिए तलवार नहीं उठाई। अगर वह बाहर गया तो ज्ञान और दीपक लेकर ही गया है।
उसने किसी को दास बनाना नहीं चाहा, हाँ भाई अवश्य बनाना चाहा है। बुलंद अख्तर बोला, तो क्या आप हमें भी अपना भाई मानते हैं? इसमें मेरा मतलब सम्राट औरंगजेब जैसे व्यक्ति से भी है। दुर्गादास बोला, क्यों नहीं शाहजादा हुजूर, एक दिन था जब मारवाड़ के राठौरों, हड़ाओं और अन्य राजपूतों की तलवार उस समय के शाहजादा औरंगजेब का रास्ता रोकने के लिए उज्जैन के पास म्यान के बाहर निकली थी, क्योंकि औरंगजेब भारत के प्रिय सम्राट शाहजहां के मस्तक से राजमुकुट छीनने और सच्चे अर्थों में मानव सब जातियों और सब धर्मों को बराबर समझने वाले युवराज दारा सिकोह को जान लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर सामूगढ़ के युद्ध में बूंदी के महाराज छत्रपाल हाड़ा तथा दूसरे हजारों राजपूतों ने अपने प्राण इसीलिए लुटाए कि यह सम्राट शाहजहां को अपना पिता मानते थे, दारा को अपना सगा भाई समझते थे। सफीउद्दीन बोली, और औरंगजेब को अपना कट्टर शत्रु? दुर्गादास बोले, नहीं, शाहजादा औरंगजेब तो भी हमारे पिता तुल्य सम्राट शाहजहां का पुत्र है। व्यक्तिगत रूप से उससे राजपूतों के कई शत्रुता नहीं थी, ना है। उज्जैन के पास धर्मत की लड़ाई के पूर्व हमारे महाराज वीर शिरोमणि जसवंत सिंह जी ने औरंगजेब को समझा बुझाकर वापस भेज देने का जो यत्न किया था, बाद में युद्ध में भी यह सावधानी बरत रहे थे कि सम्राट शाहजहां के किसी पुत्र को जान से हाथ न धोना पड़े। यह औरंगजेब या मुराद को जान से नहीं मारना चाहते थे, केवल उसका पथ अपनी तलवारों को दीवारों से अवरुद्ध करना चाहते थे और वह अपने मनोरथ में सफल भी हो जाते। लेकिन तब औरंगजेब ने धर्म का नाम लेकर शाही सेना के मुस्लिम भाग को तोड़ लिया और महाराजा का प्रयत्न विफल हो गया। सफीउद्दीन बोली, और कदाचित तभी से हिंदुस्तान में दुर्भाग्य के बादल घिराए। दुर्गादास बोला, हाँ, तभी से भारत के आकाश में दुर्भाग्य के बादल घिरे। हत्याओं और षड्यंत्रों का ऐसा चक्र चला जिससे मानवता चित्कार कर उठी। मुराद को किसी तरह औरंगजेब ने धोखा देकर बंदी बनाया और मौत के घाट उतारा। शुजा का क्या हुआ यह सब तुम्हें पता है, सारे भारत को पता है। सबसे करुण दृश्य तो भारत के हृदय सम्राट दारा सिकोह का अंत था। जिस दिल्ली में वह बड़ी शान से निकला करते थे, उसी में उन्हें एक मैली कुचैली छोटी सी हाथीनी पर बैठाया गया। उनकी बगल में उनका पुत्र सिपर सिकोह का, जो उस समय केवल 14 वर्ष का था, उनके पीछे नंगी तलवार लिए बंदी गृह का भयानक अफसर गुलाम नजर बेग बैठा था। संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी, भारत के तन मन का सम्राट, फटे मैले मीटे कपड़े पहने, काली कलूटी पगड़ी सिर पर रखे दिल्ली के रास्ते गली बाजार में घुमाया गया। सफीउद्दीन बोली, बस बस बीरबल दुर्गादास जी, और न कहिए, मेरा कलेजा फटता है। दुर्गादास कहता है, तुम्हारा कलेजा फटता है शहजादी, लेकिन उनकी दशा का अनुमान करो जिन्होंने अपनी आँखों से यह दृश्य देखा है। किस प्रकार औरंगजेब ने न्याय का ढोंग किया, किस प्रकार काजियों ने दारा सिकोह के प्राण दंड देने का निर्णय घोषित कर दिया, इस प्रकार जल्लाद ने उनका सर काटा। तुम्हारा सौभाग्य है तुम्हें यह सब देखने का अवसर नहीं मिला। इस घटना से सारा भारत आहत हो उठा है। यह करुण दृश्य तुम्हारे अब्बाजान ने उदार हृदय शाहजादा अकबर ने देखा था, तुम्हारी फूफी जान शाहजादी ज़ैनुन्निसा ने देखा था। इसलिए महनी मन में अपने पिता से विद्रोह कर उठे हो तो आश्चर्य क्या है? बुलंद अख्तर बोला, आश्चर्य वही है कि लोग ऐसा दृश्यों को निश्चेष्ट होकर देखते रहे। अब्बाजान का चुप रहना फिर भी स्वाभाविक कहा जा सकता है, क्योंकि पिता को पुत्र का नाता सहज ही नहीं टूट जाता। लेकिन राजपूत राजाओं का तो उससे कोई ऐसा नाता नहीं था। उनके खून ने उबाल नहीं खाया? दुर्गादास जी ने बोला, खून ने उबाल क्यों नहीं खाया, लेकिन विवेक ने शांत कर दिया। माना कि औरंगजेब से उसका विशेष नाता नहीं था, लेकिन मुग़ल साम्राज्य से तो था। इस साम्राज्य के लिए राजपूतों ने बलख बुखारा से लेकर
बीजापुर गोलकुंडा तक आपने मस्तकों के बीज बोए थे और हृदय का रक्त सींचा था, तब जाकर इस विशाल साम्राज्य रूपी महान बीटॉप को वर्तमान रूप प्राप्त हुआ था। इस विशाल बीटॉप के धराशायी होने ही की कल्पना मात्र से राजपूत का हृदय कांपता था। सम्राट जहांगीर की माता राजपूत थी, सम्राट शाहजहां की माँ भी राजपूत थी। मुग़ल साम्राज्य को जितना मुग़लों का मानते हैं उतना ही अपना भी। हमने जहाँ तक बना औरंगजेब से दिल्ली के सिंहासन की रक्षा करने का यत्न किया, किंतु जब आपने छल प्रपंच और परस्पर में भेदभाव उत्पन्न करने का पीछे हथियार द्वारा सफल हो गए तो हमें शांत हो जाना पड़ा। बुलंद अख्तर बोला, संभवतः अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में। दुर्गादास बोला, नहीं, इस आशा से कि जब धर्म का नकाब ओढ़कर औरंगजेब दिल्ली का सिंहासन पाने की मनोरथ में सफल हो गए तो साम्राज्य के हित के लिए अपना मांगे बदलाएंगे। इस नकाब की आवश्यकता नहीं अनुभव करते। सम्राट अकबर की चलाई गई सब धर्म की पारस्परिक स्नेह और उदारता बढ़ाने के नीति का ही अनुसरण करेंगे। लेकिन शफीनिसा बोली, ऐसी आशा करने वालों के हाथ निराशा ही लगी। दुर्गादास बोला, हाँ, उसके हाथ निराशा ही लगी। राजपूतों ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब के साम्राज्य के लिए उसी प्रकार अपने शीश लुटाए जिस प्रकार पहले लुटाए आए थे। उन्होंने अपना हित मुग़ल साम्राज्य के हित में तिरोहित कर दिया। अंबर के महाराज जयसिंह ने महाराष्ट्र केसरी शिवाजी के अपने सहधर्मी को सम्राट औरंगजेब के पास भेजने में संकोच नहीं किया। उन्हें आशा थी कि मराठों और मुग़लों में मेल हो जाएगा, लेकिन सम्राट औरंगजेब ने राजपूत के वचन का मान नहीं किया। तो अच्छा हुआ कि भारत के सौभाग्य से शिवाजी बच निकले। बुलंद अख्तर बोला, संभवतः अंबर के युवराज राम सिंह की सहायता से। दुर्गादास बोले, हो सकता है युवराज राम सिंह ने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए शिवाजी को निकल भागने में की योजना में सहायता की है। खैर, कुछ भी हो, एक के बाद एक धोखा खाने पर भी राजपूत औरंगजेब का साथ देते रहे। हमारे मारवाड़ के महाराज जसवंत सिंह ने पठानों का विद्रोह शांत करने के जत्न में जमरूत में अपने प्राण गंवाए। इधर सम्राट औरंगजेब ने उनके एकमात्र जीवित पुत्र पृथ्वी सिंह की जान ले ली। मारवाड़ की गद्दी का कोई धनी नहीं छोड़ना चाहते थे, किंतु मारवाड़ के 50,000 राठौर योद्धा एक बाप के बेटे अपनी बपौती के लिए खून की होली खेलने के लिए प्रस्तुत थे। सफियतुन्निसा बोली, और मारवाड़ के सौभाग्य से स्वर्गीय महाराज जसवंत सिंह जी को रानिया ने लाहौर में 2 पुत्रों को जन्म भी दिया। दुर्गादास बोले, मारवाड़ की गद्दी वैध उत्तराधिकारी से वंचित नहीं रही और इस आशा से कि सम्राट औरंगजेब स्वर्गीय महाराजा के किसी एक पुत्र को मारवाड़ का धनी स्वीकार कर लेंगे। हम लोग लाहौर से दिल्ली लाए, लेकिन सम्राट की प्रतिहिंसा तब भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने दूध मुहे राजकुमारों को हमसे मांगा। हम काले सांप को विश्वास कर सकते थे, औरंगजेब का नहीं। उन्होंने मुझे जर और जागीर का भी लोभ दिया कि मैं राजकुमारों को उन्हें सौंप दूँ। सच्चा राजपूत बड़े से बड़े कीमत पर स्वर्ग की सिंहासन के लाभ से भी अपने स्वामी से और अपने देश से द्रोह नहीं करता। दुर्गादास प्राण दे सकता था, स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं। बुलंद अख्तर बोला, निश्चय ही आपकी स्वामी भक्ति, बहादुरी, साहस और दृढ़ता के सभी कायल है। दुर्गादास बोले, राजपूत के विषय में संसार क्या सोचता है इसकी चिंता नहीं करता। उसे यश मिले चाहे अपयश, तो अपना धर्म निभाता है। जिस दिन के लिए दुर्गादास और उसके साथियों ने मारवाड़ के धोनी का नमक खाया था, वह दिन तब आ पहुंचा जिस दिन हमारी दिल्ली के हवेली को हजारों की संख्या में सम्राट औरंगजेब की सेना ने घेर लिया। किसी तरह कासिम खां को तुम जानते हो, जिन्हें सारा राजपूताना काका जी कहते थे, उसकी सहायता से हमने दोनों शिशु राजकुमारों को राजस्थान की ओर रवाना कर दिया। सफियतुन्निसा ने बोली, अगर कासिम खां जी धोखा दे देते तो? आखिर वह भी मुसलमान है।
दुर्गादास बोला, मुसलमान तो तुम भी हो बेटी, मुसलमान तो तुम्हारे अब्बा भी थे। सम्राट शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर महान सभी मुसलमान थे। मुसलमान तो सम्राट हुमायूं भी थे, जिन्होंने चित्तौड़ की राजमाता कर्मवती को भेजी हुई राखी की लाज रखने के लिए अपने साम्राज्य को खतरे में डालना स्वीकार किया था। शाहजादी, मानवता सब धर्मों में ऊंचा धर्म है। मानवता पर मुझे विश्वास था और है। सभी औरंगजेब नहीं हो सकते। बुलंद अख्तर बोला, और कासिम खां सच्चे मनुष्य साबित हुए। दुर्गादास बोला, हाँ हाँ, बड़ी कुशलता से राजकुमार को खतरा से बाहर ले गए। एक राजकुमार का तो मार्ग में देहांत हो गया, लेकिन अजीत सिंह बच गए। इधर हम लोगों की परीक्षा का समय आया। राजपूतों ने जौहर की ज्वाला से जीते जी जलकर स्वर्ग का मार्ग लिया। रह गई केवल अजीत सिंह की माता। उन्हें मारवाड़ के गांव-गांव में घूम घूमकर स्वाधीनता के अखंड युद्ध में भाग लेने के लिए लोगों की तैयारी जो करना था। उन्होंने मर्दानी सैनिक वस्त्र पहने, घोड़े पर सवार हुए, हाथ में तलवार थामी, तब यह साक्षात दुर्गा जान पड़ती थी। इधर हम 500 राजपूत, उधर मुग़ल साम्राज्य का विशाल सैन्य दल। हम लोग केसरिया बाना पहनकर निकले। बाणों का मोह किसी को नहीं था। हम में से अधिकांश योद्धा शत्रु सेना की फसल काटते हुए खेत रहे, लेकिन राजमाता, मैं और मेरे कुछ साथी पार निकले थे और राजस्थान में आकर स्वाधीनता के युद्ध की घोषणा की। बुलंद अख्तर बोले, इस तरह आपको मुग़ल साम्राज्य से विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया गया। दुर्गादास बोला, यह विद्रोह नहीं था, यह तो आहत मानवता का आत्मनिवेदन था। बल्कि मैं तो कहूँगा यह हमारे पापों का प्रायश्चित था। सम्राट औरंगजेब के झंडे के नीचे हम जो 20 युद्धों के ने भाग लेकर उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति साधना बने रहे, उसका प्रतीकात्व तो प्रकृति को करना था। इसी समय सम्राट औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया नामक दंड लगा दिया, अर्थात हिंदू होना भी अपराध बन गया। इसके पश्चात केवल मारवाड़ी नहीं, संपूर्ण राजस्थान रूपी ज्वालामुखी ने अपना मुंह खोल दिया। युगों से दाबी हुई जलवा पुनः प्रज्वलित हो उठी। उसी ज्वाला को शांत करने के लिए तुम्हारे अब्बा यहाँ आए थे। उन्होंने अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र का धर्म निभाना चाहा, लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ की सम्मिलित सेना ने उन्हें नाको चाने चबा दिए। शफीउन्निसा बोली, और हार खाकर उन्होंने आपसे मित्रता कर ली। दुर्गादास बोले, नहीं बेटी, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। औरंगजेब जैसे उठी आदमी से सामना था। 1, 2 या 10, 20 भी हार जीते से यह योद्धा का परिणाम नहीं निकाला था। 1, 2 बार तो तुम्हारे अब्बा की हार औरंगजेब की हार नहीं हो सकती थी। इसे हम भी जानते थे और तुम्हारे अब्बा भी। उन्होंने हमसे मित्रता की तो केवल अपने आत्मा का पुकार सुनकर। मुग़ल सेना हमसे अपने सामने के प्रत्यक्ष युद्ध से हारी और जीती, यह तो साधारण बात थी, लेकिन युद्ध हो रहा था राजस्थान की भूमि पर। मुग़ल सेना यहाँ के गाँवों में और बड़ी फसलों में आग लगा दी थी। औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहे थे। निरपराध लोगों के सर्वनाश ने तुम्हारे अब्बा के अंतःकरण में सुप्त मानवता को जगाया। इस तरह हमारी तरफ झुके, हमारी हो गए। तब हमने उस मुग़ल साम्राज्य का, बल्कि यूँ कहो उस भारतीय साम्राज्य का अपना देखा जो सम्राट अकबर का सपना था। बेटी, उन्हीं दिनों तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे अब्बा ने नया सपना देखा था। शफीउन्निसा ने बोली, लेकिन यह सपना पूरा तो नहीं हुआ। उस सपने की देन अभागी लड़की जरूर आपका बोझ बन गई है। दुर्गादास बोला, नहीं बेटी, तुम बोझ नहीं हो, तुम पवित्र धरोहर हो। तुमको और शाहजादे को देख लेता हूँ तो मेरा बूढ़ी हड्डियों में भी जोश आ जाता है। भारत का दुर्भाग्य था कि सपना पूरा नहीं हुआ तुम्हारे अब्बा शाहजादे अकबर का, बल्कि मैं तो उन्हें सम्राट अकबर द्वितीय ही कहूँगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ से उनका राज तिलक किया था, अपने रक्त से टीका लगाया था। बुलंद अख्तर बोले, क्योंकि हम जितने ऊंचे सपने देख लेते हैं उतने हमारे दिल नहीं है।
दुर्गादास बोला, वही तो रोना है शाहजादे हुजूर। सम्राट औरंगजेब की एक चाल ने हमारे सपनों का महल गिरा दिया। जब हमने तुम्हारे अब्बाजान को सम्राट घोषित किया तब सम्राट औरंगजेब आजमेर में थे। हम अपना सेना लेकर उससे लोहा लेने ना एक युद्ध करने आजमेर की ओर बढ़े। जब आजमेर के पास पहुंचकर हमने पड़ाव डाला तब सम्राट औरंगजेब के पास सेना थोड़ी थी और हमारी विजय निश्चित थी। लेकिन उन्होंने एक पत्र तुम्हारे अब्बा के नाम लिखा था कि मुझे खुशी है कि तुम राजपूतों को जाल में फंसाकर वहाँ तक ले आए हो। अब राजपूत सेना पर आगे से मेरा और पीछे से तुम्हारा आक्रमण होगा, तो इनमें से एक भी वापस नहीं जा पाएगा। पत्र लाने वाला को आदेश दिया गया था कि पत्र अकबर के पास न पहुंचाकर किसी राजपूत सरदार के हाथ में पहुंचाया जाए। श्री हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक आन का मान पहला भाग समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए दया करके इंतज़ार करें।